देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि कितनी विद्युत शक्ति है, वो भी औसत, यानी पावर पूछी गई है। दिया क्या गया है, जो प्रेरकत्व है वो 0.4 है, कोई भी कॉइल है या कुंडली है, जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, ठीक है। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो कितनी है, 30/पाई हर्ट्ज। इसके अलावा इसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है 6.5 का प्रत्यावर्ती वोल्ट है। देखो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है शक्ति का, जो एवरेज पावर होती है पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस, और इसके बाद कॉस फाई होता है। फाई हमारा फेज डिफरेंस होता है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो जहाँ जो दिया गया है उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर हमारे पास जेड की वैल्यू पहले निकालनी होगी। जेड कैसे निकालोगे, जेड के लिए दिया गया है हमारे पास क्या, एक तो हमारे पास दिया गया है रेजिस्टेंस जो आर स्क्वायर है, इसके बाद हमें एक्स एल दिया गया है, एल दिया गया है, एक्स एल नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, एल दिया गया है, एक्सएल नहीं दिया गया है। तो एक्सएल को हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ हमारा फ्रिक्वेंसी है जो दी गई है, ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, इसको म्यू से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और एल होता है ये, इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, यहाँ आर कितना है, या आर हमारे पास है 10 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। इसके बाद 2 पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो कितना है, 30/पाई दिया गया है। इसके बाद जो एल दिया गया है कितना है, 0.4, ये 0.4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये 100 हो जाएगा, और ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इस पॉइंट को पॉइंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 हट जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 676 आ गया, कितना आ गया, 676 आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे आया इसे रख देते हैं। अब यहाँ पे आओ आगे, जो हमारे पास करंट होती है आई आर एम एस जो होता है, जो आई आर एम एस होता है ये हमारा वोल्टेज वी आर एम एस और डिवाइड कर दें अगर जे सिर्फ, तो ये निकल आता है आई आर एम एस, ठीक है। इसके अलावा जो फाई होता है कॉस फाई, ये हमारा क्या होता है, अगर हम क्या करें रेजिस्टेंस को जेड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फाई भी निकल आता है। तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा, पावर जो एवरेज है वो चेंज होके आ जाएगा, वी आर एम एस तो पहले ही से था वी आर एम एस, और आई की जगह पे हम ये लिख देंगे वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, और कॉस फाई की जगह हम ये लिख देंगे आर बाई जेड। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जेड का स्क्वायर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, जेड का स्क्वायर। और इसके अलावा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो ये पावर का एक नया फार्मूला बन के तैयार हो गया। पी एवरेज क्या हो गया, पी एवरेज इज इक्वल टू हो गया हमारे पास वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड और आर। ये फार्मूला भी याद रखना है, कहानी अगर कहीं भी फंसती है तो ये बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपको हमने बता दिया कैसे निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर वी आर एम एस दिया गया है, वी आर एम एस कितना दिया गया है, 6.5 वोल्ट दिया गया है, इसको रखना है। और इसके बाद सब कुछ दिया हुआ है, ये हमने निकाला है जेड। अब इसका स्क्वायर करके ये लिख सकते हो ना। तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, पी एवरेज, ठीक। चलो वैल्यू पुट करते हैं, पहले वी आर एम एस कितना है 6.5 इंटू 6.5, और नीचे क्या आएगा जेड ये जेड स्क्वायर होगा। क्यों जेड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये निकल गया है ना, 2 जेड आ जाते हैं, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 676। इसके बाद आर हमारे पास 10 था, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 0.625, जो कि वॉट होगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा पी एवरेज। इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इतना ही आने वाला है, ठीक। अब आपको अगर समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। देखो एक अप्रोक्सीमेट भी कह सकते हैं कि ये हमारा कितना है 675 है, ठीक है। अगर ये पॉइंट हटा के हम इधर ही पहुंचा दें, ये वाला पॉइंट इधर पहुंचा दें
और एक जीरो और लगा के एक पॉइंट और लगा दें इधर, तो क्या आएगा, ये लगभग सेम आ जाएंगे, तो कट जाएंगे। तो ये जो हमारा बचेगा थोड़ा बहुत अंतर करके, वैसे सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखोगे यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है, 3 नंबर का है, सॉरी। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपका काम क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इस दुकान को आगे बढ़ाना है। ये दुकान है, एक चैनल जो है, इसको दुकान ही कहेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पर रोज आते हैं, आपको कुछ देते हैं, आप हमसे कुछ लेंगे तो आपको क्या करना है, फीस देनी है। फीस क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपका सपोर्ट भी है और ये आपकी फीस भी है। और कहीं से भी कोई सा भी सिलेबस हो, कैसा भी पेपर हो, आप हमें क्वेश्चन भेजें, उसका सोल्यूशन हम आपको भेजेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात और, अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी जाती, अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है तो उस केस में हमारा जेड चेंज होके कितना आ जाएगा ये भी देख लो। कोई कोई कंडीशन अगर आ जाती है, कभी इक्वल 30 दिया हो तो हमारे पास जो जेड निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12.58 के करीब आ जाएगा, ठीक है, जेड हमारा निकल के। और जब जेड निकल के यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर हम जेड की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो पी एवरेज निकल के आएगा, पी एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 6.65 तो रहेगा ही, 6.65 ये रहेगा और जेड की जगह 12.58 और 12.58। फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन सॉल्व कर लेना, फिर ये ऐसे हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर पाई नीचे न दिया हो तब की कहानी बता रहा हूँ, वैसे पाई देता है कि कट जाए थोड़ा बहुत, वैसे भी इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और ये आ जाएगा तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से वो पाई की वैल्यू देता है 30/पाई, या फिर सीधे एल की वैल्यू दे, एक्सएल की वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो अगर इनकेस आता है तो ये सॉल्व करके आपको निकालना है क्या निकलने वाला है, ठीक। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।